जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। जो गल्फ स्ट्रीम है यह एक गर्म जलधारा है, यह उत्पन्न कहाँ होती है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है और यह जो है एक गर्म जलधारा है। और लाब्राडोर की अगर हम बात कर ले तो यह एक ठंडी जलधारा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था। जो चीन की विशाल दीवार है यह विश्व की 7 अजूबों में एक स्थान रखता है। तो इसकी स्थापना कब आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 214 ईसा पूर्व से ही इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावी होते हैं। तो खाद्य संसाधन होता है और जो पोषण संचय होता है इसमें कौन सा तत्व अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शरीर में एनर्जी का मेन स्रोत माना जाता है, यानी कि बॉडी में एनर्जी जो मिलता है यह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट जो है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो विटामिन जो है, विटामिन का खोज फंग ने किया था और 1911 ईस्वी में खोजा गया था विटामिन को फंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रह अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। जितने भी ग्रह है यह अपने धुरियों पर गतिशील रहते हैं, किसके कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के कारण सभी ग्रह जो है यह सूर्य के चारों ओर अपने धुरियों में गतिशील रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है। तो भारत में जितने भी मत्स्य ग्रहण पोताश्रय है यह कहाँ है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कोच्चिन में जो है इसका प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं पर किस परत पर उत्पन्न होती है। तो आपको हम कई बार बताए हैं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, जिसे हम हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। जितने भी जैविक वातावरणीय क्रियाकलाप होती है जैसे आंधी, पानी, ज्वालामुखी इत्यादि, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। तो वायुमंडल में 5 परत होती है, क्षोभ मंडल में यह सारे जैविक क्रियाकलाप होती है और समताप मंडल में जो है इसमें वायुयान चलती है। और आयन मंडल जो होती है इसमें कनेक्टिविटी होती है, जितने भी इंटरनेट या जो भी कनेक्टिविटी होती है यह आयन मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। तो संसद लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई भी बिल पारित होता है तो वह अधिनियम कब बन जाता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। तो संसद में लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई बिल पारित होती है उसके द्वारा पारित किया जाता है, तो जब उसमें राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह एक कानून बन जाता है। और आर्टिकल संविधान का 44वें संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनः विचार करने के लिए संसद में भेज सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो अलमाटी बांध जो है यह किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना है। और कृष्णा नदी का उद्गम जो है यह महाबलेश्वर के समीप
वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होती है। एंड अगर कृष्णा की हम सहायक नदी की बात कर ले तो भीमा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड वाइड बात किया जाता है सबसे अधिक समुद्री व्यस्त व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिक महासागर जो है यह विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर ले तो पूरे विश्व में जो है अधिकांश व्यापार जो है यह जल मार्ग से होता है। टोटल विश्व में जल मार्ग से होता है और सबसे कम व्यापार की बात कर ले तो यह वायु मार्ग से होता है। और भारत के अंदर जो है जो आंतरिक व्यापार होती है यह सड़क मार्ग के द्वारा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन किया गया था। तो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था इसका शिकागो में, इसमें कब आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने भाग लेने गया था। तो यह धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद गए थे तो इसे सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया गया था। और जब यह बोलना स्टार्ट किया था तो यह पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कि इंडिया में जो है धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको पूरे वर्ल्ड वाइड में व्याख्या किया था। और पूरे सबसे लंबा स्पीच इसी का रहा था और जो ये स्पीच है पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो किस स्टेट की सीमा जो है वो म्यांमार से संपर्क करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा है जो म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह चीन से विवादित स्थल है। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जल और स्थल सीमा जो है यह चीन से लगा रहता है और कई बार में कि यह विवादित चलते रहता है अरुणाचल प्रदेश का चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो रचित खजाइनुल उल फतू निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी देती है? तो अमीर खुसरो द्वारा जो रचित यह पुस्तक है खजाइनुल उल फतू यह किसके विषय में जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी देती है। अलाउद्दीन खिलजी जो है यह जब शासक थे तो यह अपने समय में सबसे अधिक अस्थाई सेना रखने वाले शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बिहार में नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें हमला करके इसको तहस नहस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति जो थे कई बार हमारे देश में भक्ति आंदोलन भी चला है। तो भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रेजेंट करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। रामानुज जो है यह भक्ति को दार्शनिक रूप पर प्रेजेंट करने वाले प्रथम आचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे का कारण क्या था? जो 1946 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1946 में जो कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा हुआ था, इसका रीजन क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। इसी के विरुद्ध में कलकत्ता में व्यापक रूप से सांप्रदायिक दंगा भड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेश से नए राज्य का निर्माण विषय की सूची सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिससे दूसरा राज्य अलग हुआ है और वह स्टेटमेंट यहाँ गलत दिया गया है। तो हमारा देश के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदलना या उसकी सीमा को अलग करना, एक राज्य से दूसरी राज्य बनाना, यह सभी सांसद को अधिकार है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र राज्य से आंध्र प्रदेश का निर्माण। यह बात गलत कहा गया है, तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है। महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ है। असम राज्य से अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ है, यह सही स्टेटमेंट है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह असम से ही बना है। एंड बिहार से उड़ीसा का निर्माण हुआ है और बिहार से ही झारखंड का भी निर्माण हुआ है। और महाराष्ट्र राज्य से जो है यह गोवा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम है यह कब पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 12वीं सदी में जो है बिहार का नाम बिहार पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है यह किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है यह सबसे अधिक ऊंचाई वाली ज्वालामुखी है। और इटली का जो एटना और स्टम्बेली ज्वालामुखी है यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि सुमेलित करने के लिए दिया गया आपको भाग 1 भाग 2। यहाँ कुछ घास के मैदान दिए गए हैं और वह किस देश से है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको हम बताते हैं, आप से सही से समझ लीजिएगा। तो पंपास जो है यह अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना में है। और नेक्स्ट अगर बात कर ले हम कंपास की, तो कंपास जो है यह ब्राज़ील में है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो पेरी जो है यह उत्तरी अमेरिका की है। नेक्स्ट वेल्ड की बात कर ले तो वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है। एंड लास्ट की बात कर लेते हैं डाउन्स, तो डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो एक बार सही से आप देख लीजिएगा, पंपास जो है यह अर्जेंटीना की है और कंपास जो है यह ब्राज़ील की है। पेरी जो है यह उत्तरी अमेरिका की है और वेल्स जो है यह दक्षिणी अमेरिका की है और डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया की है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोटुल प्रथा किस राज्य के जनजातियों में पाई जाती है? जो ये घोटुल प्रथा है ये किस राज्य की जनजातियों में पाई जाती है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह मौर्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो यह मध्य प्रदेश की एक जनजाति है मौर्या, जिसमें घोटुल प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है राइन नदी जो है यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यता निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है,
वह उस विधान क्षेत्र का मतदाता न हो, यह इसका जो है एक सदस्य बनने का निर्धारित योग्यता नहीं है। तो इसका सदस्य बनने का योग्यता है वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तो यह दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? तो CSO जो है इसके द्वारा प्रथम देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1977 ईस्वी में सबसे पहले यानी प्रथम बार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट में वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो वित्तीय घाटे आप सुने होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बजट में वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बजट पर जब निवल सरकारी उधार को हम ऐड करते हैं यानी कि बजट प्लस निवल सरकारी उधार, तो यह बजट का वित्तीय घाटे को बताता है। और बजट का जो हमारे संविधान में वर्णन है यह आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट को बताया गया है। और बजट का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आप जानना चाहें तो यह एक चमड़े की थैला होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में कौन सी में जानकारी मिलती है? तो पाल शासक जो थे इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी से। तो देवपाल की मुंगेल अभिलेख से और नारायण पाल की भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल के प्रथम नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो इन तीनों से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है तंत्रिका कोशिका, जो ये नर्वस सेल होती है तंत्रिका तंत्र की, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर ले तो यह एस्टेपिस होती है जो कान की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यह जांघ की हड्डी होती है जो जिसे हम फीमर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? तो कौन वैज्ञानिक है जो पृथ्वी पर जीवन का विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर्गन जो है यह पृथ्वी पर विकास संबंधित कार्य से संबंधित नहीं है। बाकी चार्ल्स डार्विन हो गया, लेमार्क हो गया, वाकमैन हो गया, ये तीनों जो है जो जैविक क्रियाकलाप पृथ्वी पर जो हुआ है इससे संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? तो आकाश में जो है सबसे अधिक चमकदार तारा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइरस जो है यह आकाश की सबसे अधिक चमकदार तारा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है यह कटक में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा फसल नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट है मसूर जो है यह खरीफ फसल नहीं है। अब बाकी धान मक्का और मूंगफली जो है यह खरीफ फसल में आता है। अगर रबी फसल की बात कर ले तो गेहूं, जौ, सरसों, मसूर ये सब सभी जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये वर्ड जो है डबल फॉल्ट यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह टेनिस से संबंधित है। तो डबल फॉल्ट जो है यह टेनिस से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब से हुआ है? तो सबसे
अधिक ऊष्मा और दाब के कारण किस आंतरिक चट्टान का निर्माण हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। कायांतरित चट्टान का निर्माण जो है यह अत्यधिक ऊष्मा और दाब के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो पटना का स्थानीय समय है, तो पटना का स्थानीय समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर है, भारतीय मानक समय से आगे है। तो इंडिया का जो मानक समय है उससे आगे पटना का स्थानीय समय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, नेशनल हाईवे 44 जो है नेशनल हाईवे 44 यह कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं ने राष्ट्रीय को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, यह किन नेताओं की अभिप्राय है? तो किस नेता ने कहा था यह अन्य नेताओं के बारे में कि इन नेताओं ने राष्ट्रीयता को एक धार्मिक अथवा माने कि आध्यात्मिक और धार्मिक रंग देने का काम किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह उग्रवादी नेता द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनका मुख्य नारा था अपील दलील और वकील, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो अपील दलील और वकील यह किसके द्वारा नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह उदारवादी नेताओं द्वारा यह नारा दिया गया था, अपील दलील और वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाबलीपुरम नगर को किस पल्लव शासक ने बसाया था? तो महाबलीपुरम जो शहर थे वह किस पल्लव शासक द्वारा बसाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम को बसाया गया था। नेक्स्ट है, संगणकों की आईसी चिप प्राय बने होते हैं, तो आईसी चिप जो है यह किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, यह सिलिकॉन का बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस को खादी वस्त्र पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, 1926 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन के बाद, इसमें जो है कांग्रेस के सभी अधिकारियों को माने कि जो भी लोग थे कांग्रेस में सभी को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो मानव शरीर का तापक्रम सामान्य कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं फ़ारेनहाइट में, अगर डिग्री में बात कर ले तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है यह नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, और डिग्री सेल्सियस में बात कर ले तो यह 99 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज के कारण दूध जो है यह हल्का मीठा लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ और कुलीन यह आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो सेक्स रेशियो जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का किस स्टेट में सबसे कम है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा का सबसे कम है। और सबसे अधिक किसकी है? तो केरल राज्य की है, यह सबसे अधिक केरल की है। और एजुकेशन में भी केरल जो है यह सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो मनी बिल जो होता है, अगर कोई मनी बिल है तो इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है यह बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, वर्षा ऋतु रहती है। जून से लेकर सितंबर तक भारत में वर्षा ऋतु रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई थी। तो हमारा 10 वर्षों, आपको पता है कि 10 वर्षों में एक बार जनसंख्या होती है, और इसमें जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक हुई थी किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1971 से लेकर 1981 का जो दशकीय जनगणना था इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 3/4 भूमि जो है बिहार की यह कृषि के अंतर्गत आता है और इसमें कृषि की जाती है। तो गाइज ये टोटल 50 क्वेश्चन था और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बताए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद।